नमस्ते, राधे राधे फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे सीडीपी की क्लास में गामक क्रियाएं। गामक क्रियाएं दो तरह की होती हैं, सूक्ष्म गामक क्रियाएं माइक्रो लोकोमोटर स्किल और ग्रोस लोकोमोटर स्किल बृहद गामक क्रियाएं मैक्रो लोकोमोटर स्किल। मतलब सूक्ष्म वाली ये होती है माइक्रो फाइन स्किल कहते हैं। जैसे बालक जो होता है मांसपेशियों गामक अंगों के छोटे भागों पर नियंत्रण या समन्वय कर पाता है। जैसे क्या है, लिखना, सुई में धागा पिरोना और जूतों के लेस बांधना, टाई की गांठ बांधना, टाइपिंग करना, सब्जी काटना। और ग्रोस लोकोमोटर स्किल जो बृहद गामक क्रियाएं मैक्रो लोकोमोटर स्किल मतलब बड़े स्तर पर बालक जब बृहद बड़े माइक्रो ऑर्गन्स पर क्या कर पाता है, नियंत्रण व प्रयोग कर पाता है। जैसे क्या है, चलना, बैठना, दौड़ना, नृत्य करना, साइकिल चलाना, तैरना। और नोट 3 से 5 वर्ष बालक खिलौनों के साथ खेलता है एकांत में। उत्तर बाल्यावस्था में खेल के मैदान में सक्रिय खेल में क्या लेता है, भाग लेता है। लेट चाइल्डहुड प्ले ग्राउंड गेम्स बताया गया 6 से 12 वर्ष। और जो है 12 से 16 वर्ष साहसी कार्य सीखता है। किशोरावस्था में शरीर को बलशाली हेतु बनाने हेतु कार्य करता है। ब्लिंकिंग क्रिया को तीव्र प्रकाश में आँखों का बंद होना को ब्लिंकिंग कहा जाता है। सकिंग की प्रक्रिया क्या है, चूसना। मतलब बालक अंगूठा या वस्तु ले जाने पर वह सकिंग वृत्ति क्रियाएं करता है, सर्कुलर रिस्पॉन्स करता है। टॉनिक ने बालक सोते समय बालक की जो गर्दन है वो एक साइड करता है और उसी डायरेक्शन में एक हाथ करना। रूटिंग स्टेज जब बालक के गालों को स्पर्श करते हैं तो वह अपने मुंह को खोलता है। बेवेंस की क्रिया क्या है, बालक के पैर के तलवों को स्पर्श करने पर वह अपनी पैरों की अंगुलियों को मोड़कर आगे की ओर वस्तु को पैरों से पकड़ने का क्या करता है, प्रयास करता है। आगे देखेंगे फीटल एक्टिविटी, गर्भ के अंदर बच्चे का हाथ पैर चलाना। मोर रिफ्लेक्शन क्या, जब बालक जो है डर जाता है तो उस दौरान हाथ पैर को फैलाता है और चादर को जो है दोनों मुट्ठी से पकड़ लेता है। ये हम सीडीपी में पीवाईक्यू टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे वंशानुक्रम इनहेरिटेंस क्या है, जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल कहा गया है। सर्वाधिक उपयुक्त रहता है सिद्धांत किसका है, डार्विन का, जिसे हम प्रकृतिवाद या प्रकृति चयनवाद का सिद्धांत कहते हैं। उत्तरजीविता का सिद्धांत, प्रत्येक जीव अपने समान संतान को जन्म दे सकता है, इसमें वह जीव सफल होता है जो दूसरों से श्रेष्ठ होता है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े जायगोट में, यानी 40 गुणसूत्र। प्रकृति पालन पोषण विवाद संबंधित है। आनुवंशिकी जेनेटिक्स व वातावरण एनवायरनमेंट से संबंध। वंशानुक्रम संबंधी नियम समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। स्टेज जो माता के किस्वे गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने से डाउन सिंड्रोम हो जाता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, किसका कथन है, टर्मन का कथन है। आँखों के रंग को कारक प्रभावित करता है, आनुवंशिकता। आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता की प्रत्युत्तरात्मकता का प्रभावित करती है। रॉस का कथन है कि वातावरण एनवायरनमेंट वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है और पर्यावरण जो है में सजीव और निर्जीव जगत दोनों ही आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से में सम्मिलित होता है जैव अजैव। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। संस्कृत और प्रशिक्षण। आंतरिक कारक भावना और मनोभाव, बच्चे का दृष्टिकोण और लक्ष्य। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर प्रयोग करता है और प्रयोजन किस पे, परिवार पे, विद्यालय पे, समुदाय पे। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, उसका वंशानुक्रम, बालक का, परिवार की सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति और परिवार का वातावरण।
4 से 5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति प्रेम भावना विकसित होती है, तो बालक के व्यवहार में आने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया। फ्रायड मनोवैज्ञानिक विकास इन्होंने 3 से 6 वर्ष बालक में बताया कि ऑडिपस लड़के में मातृ प्रेम को बढ़ावा मिलाता है और इलेक्ट्रा जो है लड़की में पिताजी को प्रेम करती है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक वंशानुक्रम, खेल और व्यायाम, वातावरण। वुडवर्थ के अनुसार विकास डेवलपमेंट जो है आनुवंशिकता, जेनेटिक्स और वातावरण एनवायरनमेंट का गया है प्रोग्राम है। और जो है 6 वर्ष की वुडवर्थ के अनुसार विकास जो है आनुवंशिकता और वातावरण का प्रकार गुणनफल है। 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी उसे नित्य प्रशिक्षण देते। सप्ताहांत ट्रेनिंग प्रशिक्षण उसकी क्षमताएं आनुवंशिकता पर्यावरण का परिणाम है। बच्चों में प्रतिभाशीलता का कारण एक संसाधन समृद्ध वातावरण, ए रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट। मनोसामाजिक कारकों के कारण प्रतिभाशीलता होती है। विकास के कुछ पहलू जो है आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से जो है अधिक प्रभावित होते हैं। बच्चों में अधिगम्य शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। कक्षा में जो है प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए, बजाय जो है प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के। बालक का आकार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा इसे प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास प्रमुख प्रभावित होता है वातावरण द्वारा। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। जनन ग्रंथि, गोनाड्स, ग्लैंड, रिसर्च टेस्ट, मेल में रिसर्च हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास निर्धारण करना। आवाज भारी होना, बालों का आना, दाढ़ी मूंछ, यौनांग पर स्पर्म स्खलन। इस हार्मोन कमी से मेल में द्वितीयक वृद्धि नहीं दिखाई देती। फीमेल ओवरी, अंडाशय, हार्मोन, एस्ट्रोजन, गर्भधारण, अंडजन्म में प्रोजेस्टेरॉन, गर्भावस्था, प्रसव पीड़ा को कम करना, रिलैक्सेशन एस्ट्रोजन के साथ निरंतर काम करता है। हार्मोन, द्वितीय वृद्धि, मासिक धर्म, आवाज पतली, गर्भाशय फैलना, स्तन। सामाजिकरण सोशलाइजेशन क्या है? रॉस का कथन है सामाजिकरण सोशलाइजेशन द्वारा व्यक्ति में हम की भावना का विकास करना व सहयोग, हेल्प, एक साथ कार्य करने की इच्छा, क्षमता का विकास करना। ग्रीन महोदय का कथन है कि सामाजिकरण जो है सामाजिकरण द्वारा व्यक्ति आसपास के समाज से सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाने, धारण या प्राप्त करता है। माता के गर्भ में बालक में कोई सामाजिकरण नहीं होता है। जन्म के दौरान बालक ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया बालक की माता से संपर्क के साथ ही प्रारंभ होती है। बालक का सामाजिकरण, बालक समाज के मध्य में रहते हुए सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने व्यक्तिगत गुणों का विकास करता है। इसे हम जो है सामाजिकरण कहते हैं, सोशल बिहेवियर। सामाजिक व्यवहार, सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार करना व सामाजिक अभिवृत्तियों को विकसित करना, सोशल बिहेवियर। जैसे सामाजिक व्यवहार में टीम भावना का विकास, नेतृत्व क्षमता का विकास, सहयोग भावना का, नैतिकता की भावना, दया करुणा की भावना, परोपकारिता, ईमानदारी भावनाएं, ये सब जो है सामाजिक व्यवहार में आएंगी। और असामाजिक व्यवहार, अनसोशियल बिहेवियर, जब सामाजिक मान्यताओं के विपरीत व्यवहार किया जाए। उदाहरण बेईमानी, नफरता, कठोरता, दमन, झूठ, व्यभिचार के गुण, ये सब जो है असामाजिक व्यवहार, अनसोशियल बिहेवियर के जो है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास, जैसे ये बालक है चित्र में दिख रहा है, इसके भाई बहन, माता पिता, फैमिली, परिवार, दादा दादी में जैसा सामाजिक विकास होगा वैसा ही प्रभाव इस पर पड़ता है। एरिक एरिक्सन मनोवैज्ञानिक महोदय जो कहते हैं कि जन्म के 1 से 1.5 वर्ष तक बालक में जो है विश्वास बनाम अविश्वास का गुण विकसित होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। शैशव काल में बालक अनुकरण द्वारा सीखता है, इमिटेशन द्वारा।
बालक में प्रतिद्वंद्विता का विकास होता है। आत्म केंद्रित गुण का विकास होता है। सेल्फ सेंटर्ड ध्यान आकर्षण के गुण का विकास होता है। पर निर्भरता एनोदर डिपेंडेंसी का निर्माण होता है। हरलोक महोदय ने की बुक है चाइल्ड साइकोलॉजी। इन्होंने बालक को प्रथम माह में जो है ध्वनियों में अंतर करना सीखता है, ये बताया है। दूसरे माह पर मुस्कुराकर अभिवादन करना सीखता है, ध्वनि को पहचानना सीखता है। और तृतीय माह में जो है माता को पहचानना, माता के अलगपन होने पर दुखी होना। और जो है 5 माह में बताया कि प्यार व क्रोध की आवाज़ में बालक अंतर करना सीखता है। 6 से 7 माह में परिचित लोगों का स्वागत मुस्कुराकर करता है। 8 से 9 माह में नकल करना जो है बालक 10 से 11 माह का बालक स्वयं की शैडो परछाई से खेलना प्रारंभ करता है। 12 माह का बालक परिवार के सदस्यों से मेल मिलाप बढ़ जाता है। 24 माह में परिवार के सदस्यों का सहयोग करता है। 3 वर्ष का बालक अन्य छोटे बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ करता है। और 4 वर्ष का बालक बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट व्यवहार को प्रकट करता है, बालवाड़ी में प्रवेश करता है। 5 वर्ष में नैतिकता के विकास की शुरुआत करता है। 6 वर्ष में औपचारिक शिक्षा की शुरुआत, विद्यालय में प्रवेश, फॉर्मल एजुकेशन की स्टार्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक विकास, लेट चाइल्डहुड स्टेज। ये जो है 6 वर्ष से प्रारंभ होता है। स्कूल में प्रवेश, औपचारिक शिक्षा की शुरुआत, सामाजिक कार्यों में सहभागी पार्टिसिपेट करता है बालक। नए मित्र बनना प्रारंभ, नए फ्रेंड का निर्माण करता है। और सहयोग व भावना का विकास होता है, हेल्प मदद का। जिम्मेदारी का भाव का विकास बालक में होता है। और स्वतंत्रता का भाव विकसित होता है। समूह की भावना का विकास, ग्रुप फीलिंग डेवलप होती है। समूह के अनुरूप व्यवहार करना प्रारंभ करता है। खेल भावना का विकास करता है। नेतृत्व गुण विकसित करता है। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन प्रतियोगिता, समूह प्रवृत्ति गुण विकसित, समाज के नियमों की स्वीकृति, एक्सेप्ट ऑफ। बालक स्वयं के कार्य स्वयं करना प्रारंभ कर देता है। आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी एंड ऑटोनॉमी का गुण विकसित हो जाता है बालकों में। बालक अपने कार्यों की प्रशंसा स्वीकृति चाहता है। आरंभिक बाल्यकाल में बालक लिंग की पहचान कर सकता है, वह लड़का या लड़की है। जेंडर आइडेंटिटी, लिंग स्थिरता, जेंडर कंसिस्टेंसी, उत्तर बाल्यकाल में जो है समलैंगिकता का गुण विकसित हो जाता है बालक में। फ्रायड महोदय का कथन है पूर्व बाल्यकाल। लड़की में ओडिपस कॉम्प्लेक्स, बालक पिता से ईर्ष्या करता, माता से प्रेम करता। लड़की में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, पिता से प्रेम और माता से ईर्ष्या। किशोरावस्था, टीनेज में सामाजिक विकास, 12 या 13 से 18-19 वर्ष। किशोरावस्था, टीनेज में सामाजिक विकास। फ्रायड विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण प्रारंभ। बालक का दूसरों के प्रति दृष्टिकोण, दूसरों का बालक के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगता है। अपने समूह का सक्रिय व जिम्मेदार सदस्य होते हैं। विद्रोह की भावना का विकास, समायोजन में अस्थिरता पाई जाती है। नेतृत्व का गुण, लीडरशिप विकसित होता है। सहानुभूति, सद्भाव का विकास, सिंपैथी। भविष्य की चिंता, फ्यूचर एंग्जाइटी प्रारंभ। स्वयं पहचान का भाव, सेल्फ आइडेंटिटी का गुण विकसित होता है। बालक का सामाजिकरण, प्राथमिक सामाजिकरण, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, द्वितीय सामाजिकरण, टीनेज। इसके बाद सामाजिक संस्थाएं, कुछ प्राथमिक संस्थाएं होती हैं, कुछ द्वितीयक संस्थाएं। प्राथमिक संस्थाएं में फैमिली, परिवार, पड़ोसी, माता पिता, नज़दीकी रिश्तेदार। द्वितीयक संस्थाएं में स्कूल, कॉलेज सक्रिय होते हैं। पुस्तकालय निष्क्रिय एजेंसी होता है। और मीडिया सक्रिय। सामाजिक संस्थाएं, इको क्लब, गवर्नमेंट, सामाजिक और सांस्कृतिक जो है रीति रिवाज। ये थी सामाजिक संस्थाएं। अब जो है सामाजिक विकास को जो है प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तिगत कारक होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, वंशानुक्रम, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास। वातावरणीय या सामाजिक कारक, विद्यालय, सहपाठी, शिक्षक, फैमिली और आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि, पड़ोसी, संस्कृति, मीडिया। संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे।
संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन्होंने अपने बच्चे लॉरेंट ल्यूसन जैकलिन के ऊपर जो है अन्वेषण किया था। बुक इनकी जो है द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंसी। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, बालक एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। किसने बताया है? तो ये जीन पियाजे ने बताया है। चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट, बालक अपने ज्ञान को स्वयं निर्मित करता है। इटसेल्फ नो कॉन्ट्रैक्टेड, बालक सक्रिय अन्वेषण एक्टिव इनोवेटर होता है। बालक संज्ञानात्मक विकास जैविक परिकल्पना बायोलॉजिकल रूप से होती है। मैचुरेशन, बायोलॉजिकल मैचुरेशन व पर्यावरण की मध्य अंतःक्रिया का परिणाम। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको इस थ्योरी की क्लास कैसी लगी? तो आप इस मेरे लर्न विद फ्यूचर टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी आती हैं तो आप लोग बताएं, तो नेक्स्ट वीडियो इसी तरह की आपको इस CDP की आती रहें। ठीक, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।